हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। यूपीपीएससी का पीसीएस 2022 का एग्ज़ाम 12 जून को था और अच्छे से संपन्न हो गया है और निश्चित तौर पर आप लोगों का जो पेपर है वो काफ़ी अच्छा हुआ होगा और आप लोग अपना जो आप लोगों ने पेपर दिया है उससे खुश भी होंगे, संतुष्ट होंगे। और अगर कहीं कोई कमी रह गई है, आपने आंसर की वगैरह मैच की है और अगर कमी लग रही है आपको, तो फिर आगे की तैयारी करिए और ज़्यादा मेहनत के साथ लग जाइए। और लेकिन अगर आप संतुष्ट थे कि चलिए मैंने जो प्रयास किया है उसमें मैंने जितने क्वेश्चन किए हैं उस हिसाब से मेरा जो प्रदर्शन है वो ठीक है, तो फिर आप लोगों को देखना चाहिए कि कट ऑफ जो है वो कितनी जा रही है। और अगर आपके नंबर पहले से ही ज़्यादा आ रहे हैं तो फिर तो आपको कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मेंस की तैयारी में एकदम जुट जाइए। हाँ, 1-2 दिन का रेस्ट ले लीजिए, वो अलग बात है, फिर आगे मेंस की जो तैयारी है उसमें जुट जाइए। लेकिन अगर आप बाउंड्री लाइन पे हैं, क्योंकि होता है कि पिछले सालों की जो कट ऑफ है अगर आप उसी के आसपास हैं तो फिर आपको एक टेंशन बनी रहती कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, मेंस का करूं या नहीं करूं तैयारी अभी से। तो देखिए, जो आंकड़े आए हैं और जो लोगों से बातचीत की है, जो लोगों से पता चला है कि इस बार जो कट ऑफ है वो कितनी जा सकती है, और जो विद्यार्थियों ने अपना कैलकुलेशन करके बताया है, आंकड़े जो उन्होंने विद्यार्थियों ने दी हैं उसी आधार पर यहाँ पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बताई जा रही है। ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही जाए, हो सकता है इससे 2-4 नंबर ऊपर चली जाए, 2-4 नंबर नीचे, लेकिन रहेगी इसी के आसपास, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थियों का यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो लिए गए हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, तो कट ऑफ 2-3 चीज़ों पर निर्भर करती है। पहली चीज़ तो वैकेंसी पर, कि वैकेंसी कितनी है। तो वैकेंसी तो आप जान ही रहे हैं कि काफ़ी कम है, बट चलिए जितनी भी है। और दूसरी चीज़ ये रहती है कि इसमें विद्यार्थी कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और तीसरी चीज़ ये कि पेपर का लेवल कैसा रहा। तो अगर पेपर के लेवल की बात की जाए तो पेपर का लेवल पिछले सालों की अपेक्षा इस बार थोड़ा सा इजी रहा है। तो निश्चित तौर पर अगर इजी रहा है तो काफ़ी सारे जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका जो पेपर है बहुत ही अच्छा हुआ होगा, तो फिर कट ऑफ में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो अंतर है वो पड़ सकता है। तो चलिए बात करते हैं कट ऑफ की। तो जो अनारक्षित की कट ऑफ है तो वो कितनी जा सकती है। तो अनारक्षित के जो आंकड़े आए हैं कि कितनी कट ऑफ रह सकती है, तो ये 88 क्वेश्चन, ये प्रश्नों की बात हो रही है, ना कि आपके नंबर कैसे कैलकुलेट होते हैं। एक तो आपको जानकारी पहले से होनी चाहिए, अगर नहीं है तो जितने भी प्रश्न हैं उसमें 1.33 का आप वो करिए तो वो हो जाएगा, आपका जो आंकड़े हैं मतलब जो नंबर हैं वो आपके निकल आएंगे। तो ये यहाँ पर है, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी की जो जा सकती है कट ऑफ वो यहाँ आपको बताई गई है कि 88 प्रश्न जो है वो जा सकती है। इसमें आप +-3 जरूर कर लें, क्योंकि 1-2 नंबर हो सकता है ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए। दूसरी बात ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ में कोई अंतर नहीं रहता है, सेम कट ऑफ जो है वो जाती है। पहले की बात अलग थी, लेकिन अब आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए कट ऑफ उतनी ही रहती है जितनी अनारक्षित की रहती है। अब बात करते हैं कि एसटी की और एससी की जो कट ऑफ है वो कितनी जाएगी। तो एससी की सबसे पहले अगर बात करें कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो जो एससी की कट ऑफ है वो 84 क्वेश्चन ± आप 3 जो है वो कर लें। 84 क्वेश्चन के समथिंग जो एससी की कट ऑफ है वो जा सकती है। और एसटी की बात करें तो ये 79 क्वेश्चन ±3 आप कर लें। तो 79 क्वेश्चन के समथिंग अगर आप एसटी कैटेगरी से हैं तो इतनी कट ऑफ जा सकती है। और बाकी सभी का आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अगर आपके इतने प्रश्न जो हैं वो सही हो रहे हैं, मतलब कि नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद आपके इतने प्रश्न सही है, ऐसा नहीं कि आप टोटल जोड़ लें कि मेरे इतने गलत और 80 सही, 88 जितने भी हैं 88 इतने सही हो रहे हैं तो बस आप खुश हो जाएं, ऐसा नहीं। उसमें जितने आपके गलत हैं उनको जो नेगेटिव मार्किंग है 1/3 उस आधार पे हटाइए और फिर देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो अगर आपका इसके आसपास स्कोर बन रहा है, स्कोर का मतलब है इतने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, तो निश्चित तौर पर आप मेंस लिखने के लिए एकदम तैयार हो जाइए और एकदम लग जाइए पढ़ाई पे कि इस बार तो अब सिलेक्शन ले ही लेना है। और अगर आपके इससे ज़्यादा प्रश्न सही हो रहे हैं तो चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। और अगर आपके इससे कम बन रहे हैं तो कट ऑफ इससे कम जाने की तो बिल्कुल उम्मीद मत रखिए कि इससे बहुत ज़्यादा कम चली जाएगी कट ऑफ, ठीक है। तो अगर इससे कम आपकी जो नंबर हैं, जो प्रश्न हैं वो हो रहे हैं अगर, तो फिर आप और मेहनत करिए, अगले साल के लिए तैयारी करिए, या फिर इंतज़ार करिए कि आयोग जब ये रिज़ल्ट जारी करेगा तो फिर सारी चीज़ें क्लियर ही हो जाएंगी।
लेकिन अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं, मतलब कि प्रश्न इतने सही हो रहे हैं, तो उसी आधार पर जो आपके नंबर हैं वो आ रहे हैं, तो आप एकदम तैयार हो जाइए। तो चलिए, यहाँ पर हमने बात की थी कट ऑफ की कि कितनी जा सकती है एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो चलिए, थैंक यू, मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।